सौड और अस्पताल तक रूट क्लियर कराया गया है, तो तैयारियां ये पूरी की गई हैं। अस्पताल के रास्ते में खड़ी गाड़ियों को हटाया गया है। टनल से लेकर अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है। चिन्याली सौड अस्पताल तक रूट क्लियर कराया गया है। अस्पताल के रास्ते में खड़ी गाड़ियों को हटाया गया है। तो टनल से लेकर अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है। जहां चिन्याली सौड अस्पताल तक रूट क्लियर कराया गया है, अस्पताल के रास्ते में खड़ी गाड़ियों को हटाया गया है। जहां टनल से लेकर अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है। चिन्याली सौड अस्पताल तक रूट क्लियर कराया गया है। अस्पताल के रास्ते में खड़ी गाड़ियों को हटाया गया है। तो ये तैयारियां पूरी की गई हैं। जहां टनल से लेकर अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है। तो टनल से लेकर अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है ताकि मजदूरों को किसी भी तरह की असुविधा ना होने पाए, और इसको लेकर तैयारियां भरपूर की गई हैं। तो टनल से लेकर अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है। और पंकज हमसे जुड़े हुए हैं। पंकज, टनल से लेकर अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है ताकि मजदूरों को किसी भी तरह की असुविधा ना होने पाए। देखिए, कम से कम अगर कहा जाए तो एक से 2 से 3 किलोमीटर का तक का ये रास्ता है और उसको पूरी तरीके से क्लियर किया गया है। और क्योंकि टनल से लेकर चिन्याली सौड़ तक का जो रास्ता है वो काफी, अगर कहा जाए तो सकरा तो है, लेकिन वहां से अगर गाड़ियां हटाई गई हैं तो उसके बाद कोई भी एम्बुलेंस बहुत अच्छी तरीके से वहां से निकल सकती है। ग्रीन कॉरिडोर बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर इन पहाड़ों में एक साथ में 2-3 गाड़ियों को निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर प्रशासन ने पूरी तरीके से उन तमाम जो मजदूर हैं उनके लिए बेहद सुखद अगर रास्ता बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बेहद जरूरी भी था ये ग्रीन कॉरिडोर। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि वहां पर इस समय बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, हर कोई वहां पर मजदूरों के इस रेस्क्यू का साक्षी बनना चाहता है। तो वहां पर तमाम तरीके के अलग अलग सड़कों पर गाड़ियां भी खड़ी होंगी, क्योंकि हर जगह पार्किंग मिलना मुश्किल हो जाता है। तो उन तमाम गाड़ियों को भी हटाया जा रहा है, चाहे टो करके, चाहे जो उसके जो मालिक हैं उनको कह के कि आप इसको उधर लगाइए। तो कुल मिलाकर उस पूरे रास्ते को ग्रीन जोन बना दिया गया है और उस रास्ते के से सीधा उनको चिन्याली सौड़ जो अस्पताल है जहाँ पे 41 बेड रखे गए हैं वहां पर उनको पहुंचाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तमाम मजदूर, टेक्नीशियन और इंजीनियर हैं इनकी क्योंकि आज ही ये नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इनकी जो तमाम जो चिकित्सकीय परीक्षण होने हैं, इनके टेस्ट होने हैं वो किए जाएंगे और इनका जो मनोचिकित्सक उनका टेस्ट लेंगे। इसके अलावा जो तमाम वो हैं, क्योंकि एक ट्रॉमा में वो 17 दिनों तक जिए हैं, तो उस ट्रॉमा से कैसे वो कोप अप कर पाएंगे, इन तमाम चीजों को अगले 102 दिनों तक उनको किया जाएगा। उसके बाद ही इनके परिजन जो है इनको अपने घर ले जा सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग ये भी कहें कि मुझे नहीं जाना है कहीं, मैं यहीं पर अभी और काम भी करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तमाम कोशिशें हैं जो वो सफल हुई हैं और आज वो शुभ दिन है जिसमें वो तमाम मजदूर जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब जो सैनिटाइजेशन का काम लगभग खत्म हो चुका है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो तमाम युवा हैं जो उसमें अंदर भेजे जाने हैं वो अपना टेस्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया है और उसके बाद से जो है मजदूरों को निकालना शुरू कर दिया जाएगा। जी आलोक, जिस हिसाब से और जिस तेजी से अब काम किया जा रहा है, किसी भी वक्त मजदूर बाहर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए 17 दिन के लंबे इंतजार के बाद अब जो कार्य की प्रगति है वो थोड़ी तेज कर दी गई है और पिछले 2-3 दिन से लगातार तेजी से काम किया जा रहा था, तो जिसका अभी फल भी हमें देखने को मिला है, जिसका भी ये भी देखने को मिला है कि आज जो है इन सभी मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। कहीं ना कहीं जब ये मैनुअल ड्रिलिंग करने यहाँ पर सेना की विशेष टुकड़ी पहुंची थी, उसके बाद से जो 10 मीटर का फासला था जो कि पिछले 1 हफ्ते से पूरा नहीं किया जा रहा था, वो एक ही रात में पूरा कर दिया गया। और अब भुरभुरी मिट्टी को हटाने की बात है तो उसको हटाने के तुरंत बाद मजदूरों तक पहुंचा जा सकेगा और तुरंत ही मजदूरों को रेस्क्यू कर एम्बुलेंस के जरिए चिन्याली सौड़ के अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा, जहां उनका तमाम मेडिकल चेकअप किए जाएंगे और ये देखा जाएगा कि क्या वो स्वस्थ है या नहीं है।
अब जितना भी जिला प्रशासन की मेहनत इस वक्त देखने को मिली है, सभी लोगों की मेहनत इस वक्त देखने को मिली है। जितनी भी टीमें वहां पर मौजूद थी, सेना की विशेष टुकड़ी भी वहां पर मौजूद थी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन की टीमें वहां पर मौजूद थी। लगातार केंद्र ने भी इस पर निगरानी बनाए हुए थे, स्टेट की इसमें निगरानी बनी हुई थी, लगातार मुख्यमंत्री भी इसमें निगरानी बनाए हुए थे। अभी भी फिलहाल मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद है और देखने वाली बात यही है कि कितना वक्त और लगेगा। हालांकि दावा यही है कि जल्द से जल्द इन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन जितनी जल्दी इन्हें बाहर निकाल दिया जाए उतनी जल्दी जो है बेहतर सुविधाएं इनको दी जा सकेंगी। और लगातार इस मामले में जो परिजन बाहर इनका इंतजार कर रहे थे, उनसे भी इनको मिलाया जाएगा और ये कोशिश प्रशासन की पूरी है कि जल्द से जल्द इनको बाहर निकाल लिया जाए। मयूरी। पंकज, सीएम धामी खुद घटना स्थल पर मौजूद है, उनके साथ तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं। अभी किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, पूरी तैयारी है, क्योंकि तैयारी लगभग उन्हें निकालने की है। तो मुख्यमंत्री भी अब से थोड़ी देर में जो है टनल के आसपास पहुंच जाएंगे और वीके सिंह, जैसा मैंने आपको कहा कि वो भी वहां पर मौजूद हैं, वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और पीएमओ के जो तमाम अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं, मंगेश घिल्डियाल हैं वहां पर मौजूद। इसके अलावा जो गढ़वाल के आयुक्त हैं वो मौजूद हैं, उत्तराखंड के जो डीजी सूचना है बंशीधर तिवारी, वो वहां पर पिछले कई दिनों से मौजूद हैं। तो तमाम चीजें वहां पर हो रही हैं और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के वहां जाने से अब ये लगभग साफ हो गया है कि अब से थोड़ी देर बाद जो है वो मजदूरों को निकाला जाना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि पीएम की भी इस पर पूरी निगाह बनी हुई है, इस पूरे रेस्क्यू पे, तो प्रधानमंत्री को भी मुख्यमंत्री अभी पल पल के अपडेट देना शुरू कर चुके होंगे। और सीधे तौर पर ये उनके लिए भी बेहद सुखद पल है, ये संवेदनशीलता है मुख्यमंत्री की कि मुख्यमंत्री एक नहीं, दो नहीं, लगभग 4 रातें उत्तरकाशी के मातली में रहे हैं, जहां से उन्होंने अपना कैंप ऑफिस चलाया है और वो तमाम चीजों पर खुद मॉनिटरिंग करते रहे हैं। आज उनकी भी, ये अगर कहा जाए तो उनकी भी एक तपस्या की जो है सफलता साफ तौर पर उनको मिली है। और जिस तरीके से उन्होंने सामने से लीड किया है, अच्छे से अच्छे जो तमाम नेता होते हैं या फिर जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो उसमें उनके हाथ पांव भी भूल जाया करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से पूरा इस पूरे मामले में खड़े हुए हैं और पूरे तरीके से तमाम एजेंसियों को बकअप करते हुए नजर आए हैं, तो वो सीधे तौर पर दिखाता है कि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री को ऐसा ही होना चाहिए। और इसी तरीके से आज जब वो तमाम लोग बाहर निकल रहे हैं तो ये मुख्यमंत्री के लिए भी एक सुखद पल है, उत्तराखंड के एक एक आदमी के लिए जो इस पूरे मामले के घटनाक्रम के साक्षी हैं उनके लिए भी ये सुखद पल है, जो हर पल केवल अपनी दुआओं में, वो अगर सुबह पूजा कर रहे हैं तो वो उन 41 लोगों के लिए भी दुआएं कर रहे थे कि हे भगवान जल्द से जल्द इन्हें बाहर निकाल दिया जाए, हे अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल दिया जाए। तो ये तमाम चीजें हो रही थी और सब में इस पूरे मामले में हर कोई ये अपडेट जानना चाहता था कि हुआ क्या है। हर रोज मुझे कई फोन आते थे कि क्या उनको निकाला गया, कि कहां तक पहुंची अभी तक ड्रिलिंग, क्या पहुंची। और जब उनको ये पता लगता था कि अभी फंसी हुई है तो वो मायूस हो जाया करते थे। ऐसे मेरे पास हर दिन के लगभग 20-20, 30-30 कॉल आते थे। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की जनता के साथ साथ कई लोग इस पूरे मामले के बहुत अपने आप को कनेक्ट महसूस कर रहे हैं। तो उन 41 जिंदगियों के लेकर कितने वो संवेदनशील थे, कितने वो इनसे जुड़े हुए थे। और उन तमाम लोगों के आज जब वो बाहर निकल रहे हैं तो उनके लिए भी खुशी का पल होगा, जो अंदर हैं, जो 41 लोग जो हैं उनके लिए खुशी का पल है, उनके परिजनों के खुशी का पल है। तो उन लोगों के लिए भी खुशी का पल है होगा जो उनके लिए लगातार दुआएं कर रहे थे। उन लोगों के लिए भी खुशी का पल रहा है होगा जो उनके लिए लगातार 24 से 24 घंटे ड्रिलिंग कर रहे थे। आप ये समझिए कि हाथ से लगभग 10 मीटर तक का खोदना, जिसमें ऑगर मशीन जो है वो फंस जा रही थी, वो बंगाल इंजीनियर के जो तमाम जो वहां पे सैनिक थे उन्होंने किस तरीके से हाथों से इस पूरी टनल को 10 मीटर तक खोद डाला। और उसके बाद आप ये समझिए कि वहां पर जो रैट होल हुआ है उसके बाद ही ये जो टनल का जो पाइप है वो गो थ्रू हो पाया है, वो आर पार हो पाया है। और अब हम वो चीज देख पा रहे हैं, वो क्षण देख पा रहे हैं जब कुछ ही देर में ये जो तमाम मजदूर हैं उसी पाइप के माध्यम से बाहर निकल आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन में तमाम लोगों का पसीना है, तमाम लोगों का समय है, तमाम लोगों की जो तमाम कोशिश है वो लगी हुई है। आलोक, इस ऑपरेशन पर पीएम और सीएम की नजरें तो बनी हुई है, वही देश दुनिया की निगाहें भी टिकी हुई हैं कि आखिर मजदूर किस तरह से बाहर आएंगे और जल्द से जल्द बाहर आए। जो निश्चित तौर पर मयूरी देखिए, सीएम, पीएम और केंद्र की नजर तो इस मामले पे पहले से ही बनी हुई है। साथ ही साथ जो विशेषज्ञ हैं जो दुनिया भर से इस मामले पर निगरानी बनाए हुए हैं, चाहे
जो भी बात करें, इंडोनेशिया की बात हम करें, वहां से भी एक विशेष जो साइंटिस्ट है उस पर निगरानी बनाए हुए थे और लगातार विशेषज्ञ जो है वो अपनी राय इस मामले पर दे रहे थे कि किस तरह इन सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाना है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ भारत का मसला नहीं था, ये पूरी दुनिया का मामला था, जहां पर ये 41 मजदूर फंसे हुए हैं और 17 दिन का एक लंबे इंतजार के बाद फिलहाल इन्हें बाहर निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देश विदेश के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है। जो सारे राष्ट्र जो इसमें लगे हुए थे, जो सारे विशेषज्ञ यहाँ पर लगे हुए थे, तो कहीं ना कहीं एक देखने वाली बात है। और ये बात अभी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है कि जल्द से जल्द इन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। तो जितने लोगों ने भी यहाँ पर मेहनत की है, जितनी भी टीमें यहाँ पर लगी हुई थी, ये एक फल उनको मिला है। और जो मजदूर अंदर फंसे हुए थे, जो मानसिक दबाव से जूझ रहे थे, उनके ही भी आज परेशानी का हल होना निश्चित है। जी आलोक, जो वक्त दिया गया है मजदूरों को बाहर निकलने का देर शाम का, वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है। जैसे मैंने आपको बताया भी कि टनल की ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है और मजदूरों को अब किसी भी वक्त जो है बाहर निकाला जा सकेगा, जिसके बाद उन्हें चिन्यालीसौड़ के अस्पताल ले जाया जाएगा। और भी अस्पताल हैं जहां पर इनके लिए बेड्स की सुविधा जो है वो रखी गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी उनको ना हो। रास्ते भी क्लियर करवा दिए गए हैं ताकि एम्बुलेंस जो है वक्त पर अस्पताल पहुंच जाए, किसी भी जाम की समस्या से वो ना जूझे और कहीं पे एम्बुलेंस ना फंसे, सीधे ही वो अस्पताल जाए और सीधे ही इनको ट्रीटमेंट जो दिया जाए, इनके चेकअप्स वहां पर किए जाएं कि क्या वो स्वस्थ है या नहीं है। तो पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से भी है, जिला प्रशासन की ओर से भी है, शासन प्रशासन की ओर से भी है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इन मजदूरों को सकुशल वहां से रेस्क्यू किया जाए, किसी भी प्रकार की कोई जनहानि इस मामले में देखने को ना मिले। क्योंकि 17 दिन का एक लंबा इंतजार है, एक मानसिक दबाव भी उनके मन में है। ये मानसिक दबाव फिलहाल तो दूर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसने क्या इम्पैक्ट उनके मन में डाला है, क्या कुछ मजदूर फिलहाल सोच रहे हैं, इसके बारे में भी कहना मुश्किल है। जब इनका चेकअप हो जाएगा, उसके बाद ये स्वस्थ हो जाएंगे, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर टनल के अंदर ऐसा क्या हुआ था और किस तरह से ये 17 दिन वहां पर फंसे रहे। तो एक बहुत बड़ी बात है, आज रेस्क्यू ऑपरेशन का आखिरी दिन है, तो जैसे ही ये बाहर निकलेंगे उस हिसाब से दुनिया भर के लिए एक खुशखबरी ये नजर आ रही है। पंकज, देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, खुद सीएम धामी वहां मौजूद हैं, आला अधिकारी भी मौजूद हैं, बस कुछ ही वक्त रह गया है, किसी भी वक्त मजदूर बाहर आ सकते हैं। देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है, ये कोइंसिडेंस है। आपने ये टनल रेस्क्यू की, अगर सफल टनल रेस्क्यू की अगर बात करें तो थाईलैंड का एक रेस्क्यू था, वो लगभग 18 दिन में उसको पूरा किया गया था। उसमें भी लगभग 45 से ज़्यादा बच्चों को बचाया गया था, लेकिन उसमें एक डाइवर की मौत हो गई थी। लेकिन उत्तराखंड के इस रेस्क्यू को बेहद अगर कहा जाए तो ये भी बेहद खतरनाक और बेहद सेंसिटिव ये पूरा रेस्क्यू रहा है। 17वें दिन में इसको पूरा किया जा रहा है और बिना एक जान गंवाए अभी तक भी 41 लोग जो हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो उनकी मानसिक अगर जो मजबूती है उसको दिखाता है कि 41 दिनों तक तमाम ऑड्स के बीच में वो जिंदा रहे और तमाम उसमें उन्होंने वो लड़ते रहे, वो इंतजार करते रहे। उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा कि वो उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि एक दो बार वो अधीर होते हुए नजर आए जब उन्होंने बोला कि अरे हमारे को बाहर निकालने के लिए कुछ किया भी जा रहा है या नहीं। लेकिन जैसे जैसे उनसे कम्युनिकेशन होता गया और उनसे बात होती गई तो वो इस बात को लेकर समझ गए कि हाँ, पूरी तरीके से उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। उनको ये था कि देर हो सकती है, लेकिन उनको तो जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ये एक अपने आप में बेहद अच्छी खबर है कि और ये अपने इतिहास में भी दर्ज होगा कि 41 लोगों को कैसे बिना आप उनकी। सभी बने रहिएगा हमारे साथ। सभी को एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं।